हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है स्टे और मूव ऑन। तो अगर आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में हैं और आपके मन में बहुत एक कन्फ्यूजन रह रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे सामने यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल में हमारे पास एक्वा ब्लू स्काई ब्लू कलर का क्रिस्टल है। सेकंड पाइल में हमारे पास येलो मस्टर्ड कलर का क्रिस्टल है एंड थर्ड पाइल में हमारे पास रस्ट कलर का क्रिस्टल है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आपने आंखें बंद करके अपने रिलेशनशिप को विजुलाइज करना है, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना है। और आंखें खोल के जो भी पाइल आपको सबसे पहले दिखता है या फिर अट्रैक्ट करता है, आपने उसको चूज़ कर लेना है। और यहाँ पर देखिए, आप बिल्कुल भी कलर से बायस ना हो। फिर से मैं कहूँगी, बहुत लॉजिकली भी आप एनालाइज ना करें। जो पाइल आपको सबसे पहले दिखता है या फिर जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, उसको आप चूज़ कर लें। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये सवाल आपके मन में आता है, ये रीडिंग आपके सामने आती है, आपके सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। एंड सेकेंड थिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आपने पाइल 1 यानी कि ब्लू कलर का क्रिस्टल चूज़ किया है, आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 1, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। एंड फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आंसर कार्ड है, जिसको मैं रीडिंग के बाद में रीड करूँगी। एंड बाकी मैंने राइडर वैट, ओशो ज़ेन और ओरेकल कार्ड्स यूज़ करे हैं। तो राइडर वैट से सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए है द हैंगमैन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल रिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ओशो ज़ेन से सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए है द सोर्स, द क्रिएटर, कंप्लीशन, अवेयरनेस एंड लेजीनेस। ओरेकल से आप लोगों के लिए है सबसे पहला कार्ड कॉफ़ी बीन्स, स्पाइडर, बुक शेल्फ, चिप्ड पेंट, डाइस। और ये भी आंसर कार्ड है, जिसको मैं रीडिंग के बाद में रीड करूँगी। तो पाइल 1, थोड़ा सा पीछे मुड़कर आपके रिलेशनशिप में देखें तो सबसे पहले कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं द सोर्स एंड कॉफ़ी बीन्स। और ये दोनों ही कार्ड्स न्यू बिगनिंग की बात करते हैं, फ्रेश स्टार्ट की बात करते हैं। और देखिए, कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए पीछे इस रिलेशनशिप में रहा होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे भी आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था और फिर से आप लोगों ने एक दूसरे से कुछ प्रॉमिसेस किए, या फिर अदरवाइज़ भी एक नई बिगनिंग आप लोगों ने करी और बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट उस टाइम पे महसूस किया होगा। कुछ के लिए हो सकता है कि पाइल 1, या तो आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था या फिर आपके पार्टनर का कोई पास्ट रिलेशनशिप एंड हुआ और उसके बाद आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने एक फ्रेश स्टार्ट इस रिलेशनशिप के साथ अपनी लाइफ में करी। और देखिए, दोनों ही सिनारियों में अगेन मैं कहूँगी बहुत ज़बरदस्त एक एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म रहा होगा। और अदरवाइज़ भी जब भी आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत एक स्पार्क, बहुत एक ज़बरदस्त कनेक्ट आप दोनों एक दूसरे के साथ महसूस करते होंगे। यहाँ पर देखिए, दोनों ही फायर साइन के कार्ड्स हैं और दोनों ही अगेन एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करते हैं। होता है ना, कोई हमारा एक दोस्त होता है जिससे हम मिलते हैं तो हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं होती है, इतना हम फ़न, मज़ा, मस्ती करते हैं, इतना एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रहता है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज़ आप लोगों के बीच में रहती होंगी जब भी आप लोग मिलते होंगे या फिर कनेक्ट करते होंगे। और कहीं आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेज़, बहुत एडजस्टमेंट्स भी रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में या फिर अदरवाइज़ करे होंगे। या आप दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन आप पाइल 1 ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आपका एक मोटो हो सकता है ये रहा हो कि ये रिलेशनशिप वर्क करना चाहिए। और इसके लिए आपने चीज़ों को डिफरेंट एंगल से भी देखने की कोशिश करी, डिफरेंट तरीके से भी परसीव करने की कोशिश करी। और फिर से मैं कहूँगी, एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ जो भी रिक्वायर्ड थे वो आपने करे। तो यहाँ पे पाइल 1 मैं आपको यही कहूँगी, एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइज़ेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिलेशनशिप्स में। लेकिन जब हम इन्हीं को टू मच करते हैं तो हमारा रिलेशनशिप ठीक होने की बजाय ख़राब होता है। तो देखिए, आगे भी इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। एंड
देखिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्पाइडर के कार्ड्स कहते हैं या तो पीछे आप दोनों में से किसी एक ने बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशनल फ्रंट, अपने करियर पे फोकस किया, या फिर मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रही, मनी फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहे, या फिर देखिए कुछ पाइल 1 के लिए हो सकता है कोई तीसरा इस रिलेशनशिप में आया। और देखिए फिर से तीनों में से कोई भी चीज़ें रह सकती हैं जिसकी वजह से डीपर लेवल के लिए स्पाइडर का कार्ड कहता है कि चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई, एंटैंगल हो गई और अपने ही जैसे बोलते हैं ना जाल में उलझ के रह गई। तो फिर से देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, इसलिए कहीं चीज़ें उलझी, इसलिए कहीं एक अगेन मैं कहूँगी चीज़ें एंटैंगल हुई जिसमें फंस के रह गए। कुछ के लिए हो सकता है कि फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल, मनी, पैसा आप दोनों में से किसी एक के लिए बहुत अहम रहा जिसकी वजह से चीज़ें उलझी। और कुछ के लिए हो सकता है कोई तीसरा आया। देखिए मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि तीसरे जन के साथ आप दोनों में से किसी एक का लव अफेयर रहा होगा या फिर एक दूसरे तरीके की अट्रैक्शन या इन्वॉल्वमेंट रही होगी। यहाँ पे कोई भी तीसरा हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, आपके पार्टनर का कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। और देखिए अगेन यहाँ पर वर्क, प्रोफेशनल लाइफ को भी हम तीसरा ही काउंट करते हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि पाइल 1 आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो रहा था जो कि आपके पार्टनर को नहीं पसंद आया, या आप किसी से ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे थे। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज थी, यानी कि उनकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो रहा था, या फिर वो किसी से ज़्यादा बात कर रहे थे। या देखिए हो सकता है कि आप दोनों ही या आप दोनों में से किसी एक ने किसी और की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया या एक अट्रैक्शन महसूस करी। तो देखिए मैंने सभी फॉर्म्स की एक थर्ड पार्टी एनर्जीज आपको बता दी हैं। कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है जिसकी वजह से कुछ पाइल 1 के रिलेशनशिप में इश्यूज, मसले रहे। और देखिए एक मेजर रीज़न इस रिलेशनशिप में अभी इश्यूज और मसलों का है, या फिर आपके इस सोच के पीछे कि इस रिलेशनशिप में रहें ना रहें, इमेच्योर एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं। ये भी किसी की भी हो सकती हैं, कुछ पाइल 1 की हो सकती हैं, कुछ पाइल 1 के पार्टनर की हो सकती हैं। लेकिन डेफिनेटली देखिए इमेच्योर एनर्जीज या फिर कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म एक इशू, एक मसला इस रिलेशनशिप में अभी रह रहा है। तो करेंटली देखिए कि इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। यहाँ पे द फूल रिवर्स का कार्ड कह रहा है अगेन आप दोनों में से कोई एक बहुत केयरलेस हो रहे हैं, बहुत केयर फ्री हो रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं और बहुत गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पे देखिए कुछ पता ही नहीं कि आगे होगा क्या। एक बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी सी रह रही है जिसकी वजह से हो सकता है पाइल 1 आप या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट करनी चाहिए। और डीपर लेवल के लिए बुक शेल्फ कार्मिक लेसन का कार्ड कह रहा है कि काफ़ी मुश्किल मूव ऑन करना हो रहा है। आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है, क्योंकि देखिए फिर से मैं कहूँगी कि चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और वो एक सेटिस्फेक्शन या फिर मैं कहूँगी वो एक कमिटमेंट भी नहीं है और फिर भी अगेन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और इसको लेके थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। अब हम देखें कि इस रिलेशनशिप में अगर आप कंटिन्यू करते हैं पाइल 1 तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का दिख रहा है। ये कार्ड इरिटेशन की बात करता है, फ्रस्ट्रेशन की बात करता है और फिर से इमेच्योर एनर्जीज़ की बात करता है, थोड़ा सा डिफेंसिव होने की बात करता है, बहुत ब्लंटली, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बातचीत करने की, कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशंस करने की बात करता है। तो देखिए हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इस तरीके से बात कर रहे हैं जो दूसरे जन को हर्ट हो रहा है और कहीं इसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं, नहीं तो ओवरऑल फिर से मैं कहूँगी इमेच्योर एनर्जीज हैं, एक इरिटेशन है, एक फ्रस्ट्रेशन है। और देखिए डीपर लेवल के लिए अवेयरनेस एंड शिफ्ट
पेंट का कार्ड इम्परफेक्शंस की बात करता है, फ्लॉज की बात करता है, लेयर्स की बात करता है। तो देखिए बहुत ही क्लियरली फ्लॉज का कार्ड मिस्टेक्स की बात करता है, इम्परफेक्शन का कार्ड भी इश्यूज़ और मसले की बात करता है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी पाइल 1 की इम्परफेक्शन की वजह से आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। इम्परफेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लेकिन देखिए यहाँ पे लेयर्स का कार्ड कहता है कि जैसे होता है ना कि आप किसी चीज़ को जब देख रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं, उसमें से फर्स्ट लेयर निकलती है, आपको पता लगता है अच्छा ये नहीं, ये है एक्चुअली में चीज़। और जब वो लेयर को आप रियलिटी मानते हैं, उसमें से एक लेयर और निकलती है, आपको लगता है अरे ये नहीं रियलिटी है, ये है। आई डोंट नो मैं कितना आपको समझा पा रही हूँ। तो लेयर्स में आपके पार्टनर के बारे में आपको पता लगेगा, यानी कि जो भी आप देख रहे हैं वो एक्चुअली रियलिटी नहीं है। और जैसे जैसे आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, एक लेयर उनके ऊपर से हटेगी, आपको और पता लगेगा। यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप भी हो सकता है जो कि लेयर्स में आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि भाई आपको जो चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपको लग सकता है कि नहीं भाई ये रिलेशनशिप में तो मुझे रहना है। आप आगे बढ़ेंगे, एक लेयर हटेगी और आपको लगेगा कि भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इस रिलेशनशिप में आगे हो सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर एक और लेयर हटेगी। तो देखिए अभी बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में है जो आपको नहीं दिख रहा है, जिसको लेकर आपके माइंड में या फिर आप क्लियर नहीं है या एक क्लैरिटी नहीं है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक ट्रांसपेरेंसी इस रिलेशनशिप में नहीं है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो लेयर्स हटती रहेंगी और आपको एक्चुअली में समझ में आएगा कि आपके पार्टनर की रियल इंटेंशंस क्या हैं, रियल मोटिव्स क्या हैं। और अगेन जो आपको वो दिख रहे हैं वो एक्चुअली में नहीं हैं। इतनी बारी होता है ना पाइल 1 की हमारा इनर सेल्फ या फिर हमारी गट फीलिंग को पता होता है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे मन में सामने वाले के लिए बहुत एक लव, बहुत एक प्यार होता है। और यहाँ पे देखिए अवेयरनेस का कार्ड भी लेयर के हटने की बात करता है। तो दोनों ही कार्ड्स जब एक ही मैसेज कन्वे कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट डेक से हो, तो यही एनर्जीज बहुत ज़्यादा कंफर्म हो जाती हैं। तो फिर से मैं कहूँगी पाइल 1 जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको बहुत कुछ पता लगेगा अपने पार्टनर के बारे में जो आपको अभी नहीं पता है। और दूसरी बात देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड लेजीनेस के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक अगेन केयर फ्री एटीट्यूड उनका रह सकता है। ये देखिए जनरल रीडिंग है तो कुछ पाइल 1 की भी ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं। ओवरऑल इस रिलेशनशिप के लिए ऐसी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और कमिटमेंट नहीं आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन को दे रहे हैं, ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जीज दिख रही हैं। और फिर से एक बहुत केयर फ्री, बहुत एक लेजी सा एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। फन, मज़ा, मस्ती, ज़्यादा एक इंटेंट या फिर एक मकसद इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। आपकी भी हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हैं तो कमिटमेंट पाइल 1 आपको नहीं फ्यूचर में मिलेगा, या मैं कह सकती हूँ नियर फ्यूचर में नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखिए डाइस का कार्ड बहुत ही क्लियरली गैम्बलर, रिस्क टेकर, स्टंट मैन की बात करता है। तो ये कार्ड एक तरीके से आपको आंसर दे रहा है। हालांकि आंसर के लिए मेरे पास 2 और कार्ड्स हैं, मैं उनको भी देखूंगी। और इस कार्ड के हिसाब से देखिए बहुत क्लियर मैसेज है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में तो अपने रिस्क पे बढ़िए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का मतलब है कि आप एक जुआ खेल रहे हैं, आप गैम्बल एक ले रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए। तो देखिए इस कार्ड के हिसाब से अगेन चीज़ें श्योर शॉट नहीं हैं और एक चांस लेने वाली बात है। अब आपको सोचना है पाइल 1 कि आप कितना चांस ले सकते हैं और कितना दूसरी चीज़ आपके लिए कमिटमेंट इम्पॉर्टेंट है, कितना आपके लिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके लिए ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हैं और आप बहुत ज़्यादा ही एक अपने पार्टनर के लिए फीलिंग्स, इमोशंस महसूस कर रहे हैं तो आप चांस ले सकते हैं। लेकिन अगेन बहुत बड़ा आप एक रिस्क ले रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ देखिए आप एक रिस्क ले रहे हैं।
बड़ा वर्ड को मैं डिलीट करूंगी, लेकिन फिर से मैं कहूंगी एक रिस्क तो आप ले रहे हैं। और आंसर कार्ड्स में एक्चुअली मैं आपको बताऊंगी कि मेरी तरफ से आपके लिए क्या सजेशन है, आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आंसर कार्ड के लिए आपके लिए द हाई प्रीस्टेस है, और हाई प्रीस्टेस भी कहीं सीक्रेटिव एनर्जीज़ की बात करती है। हाई प्रीस्टेस भी कहीं देखिए एक मिस्टीरियस सी एनर्जीज़ की बात करती है। तो बहुत ज़्यादा इन कार्ड से पाइल वन एक चीज़ क्लियर हो रही है कि आप बहुत कम अपने पार्टनर के बारे में जानते हैं। तो मेरी तरफ से मैं आपको यही कहूँगी पाइल वन कि देखिए कैलकुलेटेड रिस्क अगर आपको लगता है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए ले रहे हैं तो ज़रूर लें, लेकिन अगर आपको लगे कि भाई ये रिस्क लेना बिल्कुल ही फजूल है, ये इमेच्योर रिस्क है, ये बिना सोचे समझे वाला रिस्क है, तो आप बिल्कुल भी ना लें। और यहाँ पे देखिए ज़्यादा फूल रिवर्स का कार्ड कह रहा है कि बहुत ही ये एक रिस्की रिस्क है, जो कि मैं आपको नहीं एडवाइस करूँगी पाइल वन आप लें, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स एक सीक्रेटिव एनर्जीज़ की बात बता रहे हैं, आपको नहीं बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पता है। और देखिए सेक्रेट सिंबल का कार्ड गेवल की बात करता है, जजमेंट डे की बात करता है, फाइनल डिसीजन की बात करता है। तो देखिए ये कार्ड भी कहता है कि आप टू माइंड्स में बिल्कुल भी ना रहें, एक फाइनल डिसीजन लें, आर या पार हों, या तो रहें या फिर ना रहें। और इस कार्ड के हिसाब से भी देखिए ये कार्ड नहीं आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप किसी भी तरीके का रिस्क लें, किसी भी तरीके का चांस लें। तो बहुत क्लियर मैसेज है पाइल वन कि आप इस रिलेशनशिप में ना रहें, मूव ऑन करें। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने पाइल 2 यानी कि येलो मस्टर्ड क्रिस्टल चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 2 चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं, आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। तो फर्स्ट कार्ड आंसर कार्ड है, जो कि मैं रीडिंग के एंड में रीड करूंगी, और बाकी यहाँ पे मैंने राइडर वैट, ओशो ज़ेन और ओरेकल डेक से कार्ड्स निकाले हैं। तो सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स है, देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, टॉवर, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, ये राइडर वैट से हैं। ओशो ज़ेन से आप लोगों के लिए द ड्रीम, माइंड, लेटिंग गो, नोथिंगनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स हैं। ओरेकल से आप लोगों के लिए रॉकिंग हॉर्स, मैच फ्लेम, मॉप, स्पाइडरमैन, टूल्स के कार्ड्स हैं। और देखिए ये भी आंसर कार्ड है, जो कि मैं रीडिंग के बाद में रीड करूंगी। एंड पाइल 2 आप लोगों के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द टॉवर, लेटिंग गो एंड मॉप। और ये कार्ड्स कहते हैं अभी हाल फिलहाल करंटली या तो आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है या फिर ब्रेकअप वाली सिचुएशन चल रही है, या तो बहुत आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या फिर कुछ पाइल 2 के लिए हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल बहुत गंदी वाली एक आर्ग्यूमेंट आपकी और आपके पार्टनर की हुई है। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी लेटिंग गो का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि बस इस रिलेशनशिप को लेट गो कर दो, इस रिलेशनशिप को एंड कर दो। और देखिए डीपर लेवल के लिए मॉप, स्लॉपी मेस, स्पिल, क्लीन अप का भी कार्ड कहीं बहुत एक मेसी सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन की बात करता है। तो देखिए अभी कुछ ऐसी सी एनर्जीज रह रही हैं जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि बहुत एक उथल पुथल सा रह रहा है, या तो ब्रेकअप हो रहा है या ब्रेकअप वाली सिचुएशन है, या अगेन बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, मेसी सी सिचुएशन है जिसको आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक क्लीन अप करना चाह रहे हैं। और इसी सिचुएशन के लिए सब पाइल 2 के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए रॉकिंग हॉर्स एंड माइंड के कार्ड्स कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा, अर्ली इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी, पास्ट कोई रिलेशनशिप भी रिस्पॉन्सिबल रह सकता है। और देखिए मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में पाइल 2 बहुत बारी देखा है, जिन बच्चों के पेरेंट्स का बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता है, या फिर वाइल ग्रोइंग अप उनकी एसोसिएशन रिलेशनशिप्स को लेकर किसी भी रीज़न की वजह से नेगेटिव होती है, अच्छी नहीं होती है, वो रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज फेस करते हैं, या फिर उनका वो पास्ट, अर्ली इन्फ्लुएंसेस, चाइल्डहुड ट्रॉमा उनके रिलेशनशिप्स को बहुत अफेक्ट करता है।
वो रिलेशनशिप में जाना तो चाहते हैं और जाते भी हैं, लेकिन उस तरीके से निभा नहीं पाते हैं, उस तरीके से चीज़ों को नहीं डील कर पाते हैं। जो भी बचपन के इन्फ्लुएंसेस होते हैं या फिर पास्ट कोई रिलेशनशिप जिसमें उन्होंने चीटिंग फेस करी या कुछ भी प्रॉब्लम्स फेस करी, वो उनके फ्यूचर के रिलेशनशिप्स को बहुत इम्पैक्ट करता है और ये बहुत सटल लेवल पे होता है। लोग इसको रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, लोग इसको जान नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे फिर से देखिए, चाइल्डहुड ट्रॉमा, अर्ली इन्फ्लुएंसेस, पास्ट का कोई रिलेशनशिप आपकी तरफ से रह सकता है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से रह सकता है, जो कि करंट सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर इस रिलेशनशिप को नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। और यहाँ पे माइंड का कार्ड भी बहुत एक लॉजिकल एनर्जीज़ की बात करता है, इमेच्योर एनर्जीज़ की भी बात करता है, जो कि पीछे इस रिलेशनशिप में रही या फिर मैं कहूँगी जो रिस्पॉन्सिबल हैं करंट सिचुएशन के लिए। और जब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ होगा तो यहाँ पे देखिए, ड्रीम एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के लिए ये एक सपना होगा जो कि आप लोगों को लगा होगा कि पूरा हो गया। यानी कि जब आप अपने पार्टनर से मिले तो आपको उनसे मिलके ऐसे लगा होगा कि भाई ऐसा ही तो पार्टनर आप अपने लिए चाह रहे थे, ऐसे ही तो पार्टनर का ख्वाब या ड्रीम आपने देखा था। और कुछ पाइल 2 के लिए आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं कि जब वो आपसे मिले उनको लगा कि सपने में उन्होंने आपको ही देखा था। यहाँ पे मैं लिटरली सपने की बात नहीं कर रही हूँ, यानी कि ऐसा ही पार्टनर उन्होंने अपने लिए चाहा था, ऐसे ही पार्टनर का ड्रीम या ख्वाब उन्होंने अपने लिए देखा था। तो फिर से देखिए, ड्रीम का कार्ड कहता है कि जब आप लोग मिले या तो आपके लिए आपके पार्टनर ड्रीम कम ट्रू थे या आपके पार्टनर के लिए आप थे, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी, बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स आप दोनों ने ही लिए। और फिर से मैं कहूँगी कि एकदम से पता ही नहीं लगा होगा, स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ी होंगी, लेकिन कुछ टाइम बाद एक स्टैंड स्टिल इस रिलेशनशिप में आया। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड रुकने की बात करता है, पॉज लेने की बात करता है। और देखिए, इसके लिए भी सब पाइल 2 के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। और यहाँ पे हमने रॉकिंग हॉर्स एंड माइंड के कार्ड में देखा भी चाइल्डहुड ट्रॉमा, अर्ली इन्फ्लुएंसेस, पास्ट का कोई रिलेशनशिप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और आप दोनों में से कोई एक हो सकता है थोड़े से इमेच्योर हों या फिर बहुत ही लॉजिकली चीज़ों को डील करते हों, थोड़े से ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी कम्युनिकेशन में हों, और ये एक रीज़न रहा होगा। और देखिए, अदरवाइज़ दूसरा एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होकर आगे बढ़ना चाह रहे थे, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाह रहे थे। जब तक कि 100% चीज़ों को लेकर श्योर नहीं है तब तक आगे नहीं बढ़ रहे थे। और इसी वजह से, या फिर देखिए जो दूसरे रीजंस मैंने बताए, अभी आप लोगों के बीच में काफ़ी इश्यूज, काफ़ी मसले रह रहे हैं। एंड अब देखते हैं पाइल 2 की फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है और आपके सवाल का जवाब कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स रिवर्स। दोनों ही कप्स के कार्ड्स हैं, तो कहीं इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, लेकिन देखिए कहीं इमोशनली लो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन दूसरा जन इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, दूसरा जन बिल्कुल ही चीज़ों से विड्रॉ कर रहा है, बैक सीट ले रहा है। और देखिए, कहीं ओवरऑल ही अगेन इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं। कोई भी चीज़ आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं कर रही है, या फिर मैं कहूँगी कि आसपास सब चीज़ें अच्छी होने के बावजूद भी आप लोग किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं और ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से सेंसिटिव भी होते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे देखिए ख्वाबी दुनिया में ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं।
और इसीलिए यहाँ पर अदरवाइज़ भी नोथिंगनेस का कार्ड कहता है कि एक ब्लैंक सी एनर्जीज रहेंगी, जहाँ पे आप लोगों को ऐसे लगेगा कि भाई कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि करें क्या। और हो सकता है कि इन द प्रोसेस आप लोगों को लगे कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अब ये रिलेशनशिप एंड हो गया और बिल्कुल चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब ये शुरू नहीं होगा। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी कहीं एंडिंग बिगनिंग की बात करता है। चीज़ों को एंड आप लोग करना चाह रहे हैं, अपने लिए एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा है। और देखिए डीपर लेवल के लिए स्पाइडरमैन एंड टूल्स के कार्ड कहीं गाइडेंस या फिर आपको सजेशन दे रहे हैं। स्पाइडरमैन देखिए वो काम करता है जो पॉसिबल नहीं होते हैं और उन जगहों पे भी चला जाता है जहाँ पे आम इंसान नहीं जा पाता है। वो कैसे वेब एक क्रिएट करता है और अगेन मैं कहूँगी जो पॉसिबल नहीं है उसे करता है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि आप लोग एक्शन लें इन अ पॉजिटिव वे, आप लोग इनिशिएटिव लें इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि देखिए इस रिलेशनशिप में प्यार तो है लेकिन कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर अर्ली इन्फ्लुएंसेस या पास्ट का कोई आप लोगों का रिलेशनशिप ठीक नहीं रहा, उसकी वजह से चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, उसकी वजह से इश्यूज़ और मसले हो रहे हैं। और देखिए जब दो इंसान अच्छे होते हैं और जेन्युइनली एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वर्क करना चाहिए चीज़ों को ठीक करने के लिए। और यहाँ पे देखिए टूल्स का कार्ड भी फिक्स, रिपेयर, रीबिल्ड, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। तो अगेन मैं कहूँगी चीज़ों को ठीक करने पे फोकस करें, चीज़ों को कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे फिर से बना सकते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे रिपेयर, रीबिल्ड, कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, तो इन्हीं चीज़ों पे आपने फोकस करना है, कैसे चीज़ों को आप ठीक करें। और अब आंसर के कार्ड्स देख लेते हैं पाइल 2। तो यहाँ पे देखिए आंसर से आप लोगों के लिए द हेरोफेंट का कार्ड है और बहुत ही क्लियरली हेरोफेंट का कार्ड कहीं स्टे करने की बात करता है, रुकने की बात करता है, कैसे एक स्टेबिलिटी आए, कैसे एक सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में आए, उस पर फोकस करने की बात करता है। कहीं ओल्ड इज़ गोल्ड की बात करता है और ट्रेडिशनल पुराने जो भी तरीके होते हैं उनको फॉलो भी करने की बात करता है। जैसे होता है ना कि गोइंग बाय द बुक, रूल्स को फॉलो करना है, पुरानी जो कहावतें हैं उनको फॉलो करना है। तो इन चीज़ों को अप्लाई करके आप अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। और देखिए बॉल ऑफ यॉन का कार्ड भी अनरेवल की बात करता है, स्ट्रिंग अलॉन्ग की बात करता है। तो कहीं ये कार्ड भी कहता है कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको सॉल्व करें और इस रिलेशनशिप में रहें। अगेन मैं कहूँगी चीज़ों को बेटर करें, इस पे आप ज़्यादा फोकस करें। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि रस्ट क्रिस्टल चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं पाइल 3। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं, आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। तो सबसे पहला यहाँ पे आंसर कार्ड है जो कि मैं रीडिंग के बाद में रीड करूँगी और बाकी कार्ड्स राइडर वैट, ओशो ज़ेन और ओरेकल डेक से हैं। तो राइडर वैट से सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए है क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, देन पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, जजमेंट रिवर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओशो ज़ेन से आप लोगों के लिए शेयरिंग का कार्ड है, पास्ट लाइव्स, मोमेंट टू मोमेंट, कंट्रोल एंड ब्रेक थ्रू। ओरेकल से आप लोगों के लिए रेस कार का कार्ड है, लिपस्टिक, रोज, डोंकी, डार्क ब्लैक शेड्स एंड ये भी आंसर का कार्ड है जो कि मैं रीडिंग के बाद में रीड करूंगी। एंड पाइल 3 आप लोगों के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं जजमेंट रिवर्स, मोमेंट टू मोमेंट एंड रोज। और ये कार्ड्स कहते हैं कि अभी करंटली बहुत एक स्टक एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रह रही हैं, जहाँ पे कुछ चीज़ों को एंड करके एक फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करना चाह रहे हैं और कहीं इसी से रिलेटेड इश्यूज़ और मसले भी रह रहे हैं। यानी कि एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई बिगिनिंग आप लोग नहीं कर पा रहे हैं।
और ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ पाइल 3 के लिए हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप को एंड करके अपने लिए एक नई बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कुछ पाइल 3 के लिए हो सकता है कि जो भी इश्यूज़, जो भी मसले इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनको एंड करके आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप के लिए एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड कहता है कि बहुत संभल संभल के चल रहे हैं। जैसे होता है ना, कदम फूक फूक के आगे रख रहे हैं, बहुत कॉशियस, बहुत कॉन्शियस चीज़ों को लेकर हो रहे हैं। जैसे होता है ना, हमें लगता है कहीं हमारी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो जाए, हम कुछ ऐसा कह ना दें, हम कुछ ऐसा कर ना दें जिसकी वजह से इश्यूज़ और मसले रहें। और देखिए, एक और रीज़न रह सकता है कि आप लोग एक से ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं जिसकी वजह से थोड़े से कॉशियस, थोड़े से कॉन्शियस आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रह रहे हैं। और जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है पाइल 3, डीपर लेवल के लिए रोज़ का कार्ड कहीं चार्मिंग, रोमांटिक प्रपोजल और अपॉलजी की बात करता है। तो कहीं देखिए, डीपर लेवल के लिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। कुछ भी गलती अगर आपसे हुई पाइल 3 या फिर आपके पार्टनर से हुई, कहीं माफ़ी देने, माफ़ी मांगने, माफ़ी चाहने पे फोकस रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि पाइल 3, अगर आपसे कोई गलती हुई तो आप अपने पार्टनर से माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है वो आपको माफ़ कर दें, चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, नेक्स्ट लेवल पर जाएं। और अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई तो पाइल 3, आप उनको माफ़ करना चाह रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई वो आपसे माफ़ी मांगें, अगेन चीज़ें रिजॉल्व हो, नेक्स्ट लेवल पर जाएँ। और देखिए, जो भी अभी स्टक एनर्जीज़ हैं इसके लिए सब पाइल 3 के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे रेस कार्ड, लिपस्टिक एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड कहीं इमैच्योर एनर्जीज़ की बात करते हैं, रफ, रैश, इम्पल्सिव नेचर की बात करते हैं, कहीं फ्लर्टेशियस एनर्जीज़ की भी बात करते हैं, कहीं इनफिडिलिटी यानी कि चीटिंग की भी बात करते हैं। तो मेजरली यही रीज़न अभी स्टक एनर्जीज़ के रहते हुए दिख रहे हैं। ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज़ रह सकती हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ब्रॉडर लेवल के लिए अगेन आप पाइल 3 या आपके पार्टनर का हो सकता है थोड़ा सा फ्लर्टिशियस नेचर है, थोड़ा सा ऑपोजिट सेक्स के साथ इंटरैक्ट करना, बात करना बहुत पसंद है। और देखिए, इसके साथ एक इमैच्योर एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं, एक इमैच्योर नेचर, एक इम्पल्सिव नेचर भी रहता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से करंटली इस रिलेशनशिप में एक स्टक एनर्जीज़ रह रही हैं। और देखिए, जब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ या फिर अदरवाइज़ भी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को दिया, काफ़ी एक शेयरिंग, केयरिंग आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की तरफ से रही। और साथ ही साथ बहुत इमोशनल मूड स्विंग्स भी रहे, बहुत अगेन मैं कहूँगी इमोशनल आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चीज़ों को लेकर हुए। एक मैं ये भी कह सकती हूँ कि इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं इस रिलेशनशिप में रही। और देखिए, इनफिडिलिटी, चीटिंग तो हमने अभी देखा ही कि रही। और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी बहुत एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी रहा होगा। और देखिए, बहुत नॉर्मल भी है पाइल 3 कि अगर आप दोनों में से किसी एक की फ्लर्टेशियस नेचर है, ऑपोजिट सेक्स से ज़्यादा इंटरैक्ट करना पसंद है, तो दूसरा जन थोड़ा इनसिक्योर तो महसूस करेगा ही करेगा। और यही अगेन मैं कहूँगी करंट में स्टक एनर्जीज़ का रीज़न भी रहता हुआ दिख रहा है। और अब देखते हैं पाइल 3 कि आपको क्या करना चाहिए, आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड मुझे यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का दिख रहा है, और ये कार्ड कहीं चीटिंग की बात करता है। तो देखिए, जिस रीज़न की वजह से अभी बहुत एक स्टक एनर्जीज रह रही हैं, वो रीज़न कहीं सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगेन चीटिंग की बात करता है। तो ये चीटिंग तो कंटिन्यू करती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए, डार्क ब्लैक शेड्स का कार्ड कहीं डिस्क्रीट, इनकॉग्निटो की भी बात करता है। तो कोई चीज़ तो आप दोनों या आप दोनों में से
से कोई एक छुपा रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रह रही है, किसी चीज़ को लेकर सीक्रेसी भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक मेंटेन कर रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए कंट्रोल का कार्ड एक कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एनर्जीज की भी बात करता है, एंड डोंकी का कार्ड कहीं स्टबन एनर्जीज की बात करता है। तो देखिए कुल मिला के सब कार्ड्स को अगर हम देखें तो अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं, एक कंट्रोलिंग एनर्जीज आपके पार्टनर की या तो रह सकती हैं या फिर आपकी रह सकती हैं। और देखिए अगर आपके पार्टनर आपके अंदर से बेटर चीज़ें नहीं निकाल पा रहे हैं, बेटर सेल्फ आपका नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर आगे जाके आप भी परेशान होंगे, आपके पार्टनर भी परेशान होंगे। तो देखिए कुछ ऐसा ही रहता हुआ दिख रहा है, या तो आप बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हैं, बहुत डोमिनेटिंग हो रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए आप परेशान हो सकते हैं, या आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे वो बहुत कंट्रोलिंग, बहुत डोमिनेटिंग हो रहे हैं और कहीं अपफ्रंट होके चीज़ों को डील भी नहीं कर रहे हैं। लिटरली देखिए कुछ पाइल 3 के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप थोड़े से झूठ बोल रहे हैं, या मैं कहूँगी काफ़ी झूठ बोल रहे हैं, काफ़ी एक लाइज भी इस रिलेशनशिप में रहते हुए दिख रहे हैं, एक मैनिपुलेटिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, डिप्लोमेटिकली आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जीज पाइल 3 रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है तो हम कह नहीं सकते हैं, दोनों में से किसी एक की भी एनर्जीज रह सकती हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए इस रिलेशनशिप में अगेन मैनिपुलेशन रहती हुई दिख रही है, बहुत एक कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, एक जिद फिक्सेटेड रिजिड एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, और झूठ भी आप दोनों में से कोई एक बोलते हुए दिख रहे हैं, अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, कहीं एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं, और सीक्रेसी भी मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ब्रेक थ्रू एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स बहुत ही क्लियरली मूव ऑन करने की बात करते हैं। हालांकि देखिए आंसर के कार्ड्स में देखूंगी तो आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन ये कार्ड्स अगेन चीज़ों को ब्रेक करके जो भी आपका पैटर्न है अगर, या फिर थॉट प्रोसेस है जो इस रिलेशनशिप से आपको बांध रहा है, उसको तोड़ के इन चीज़ों से खुद को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। और कहीं देखिए मैं कहूँगी कि खुद के लिए स्टैंड लेने की बात कर रहे हैं, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस करने की बात कर रहे हैं। इन नटशेल देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि किसी भी हालत में पाइल 3 आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे। जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, आपका थॉट प्रोसेस है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनको तोड़ के बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। और अब देखते हैं पाइल 3 की आंसर के कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए टॉवर का कार्ड है, और टॉवर का कार्ड भी कहीं चीज़ों को तोड़कर, अगेन मैं कहूँगी जो भी चीज़ें हमें बांध रही हैं, लिमिट कर रही हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, उनको तोड़कर बाहर निकलने की बात करता है। ये कार्ड बहुत ही क्लियरली ब्रेकअप की बात करता है। तो आपके लिए बहुत क्लियर आंसर है कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करें, और जब आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आप अपने लिए लेकर आ रहे हैं, बहुत एक लिबरेशन आप महसूस कर रहे हैं, बहुत एक फ्रीडम और बहुत एक सुकून आप महसूस कर रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पर सीक्रेट साइंस एंड सिंबल्स के कार्ड से फ्लैश लाइट का कार्ड क्लैरिटी, डिस्कवरी, इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। और देखिए अगर फिर भी आपका माइंड नहीं कन्विंस होता है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, तो ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा आप चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करें, थोड़ा सा आप पॉज करके अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करें, एक क्लैरिटी लाने की कोशिश करें। आप डिस्कवर करेंगे कि ये रिलेशनशिप वर्थ इट नहीं है। ये रिलेशनशिप में कंटिन्यू अगर आप करते हैं तो आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं, अपने साथ कहीं आप फेयर नहीं रह रहे हैं। तो ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।